हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट डे जो हमने टॉपिक किया था वो था फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जैसे कि आपको फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में बताया था कि मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर थ्री टाइप से क्लासीफाइड किया गया। थ्री टाइप से क्लासीफाइड किया गया। फर्स्ट इज द क्या था, सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड, थर्ड इज द गैसेस। फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड इज द गैसेस। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक यानी केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी मैटर को केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। तो क्या हो जाएगा टॉपिक हो जाएगा बेटा केमिकल केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में on the basis of chemical property of matter, on the basis of chemical properties या chemical reactivities of matter, properties of matter, it is classified into following two categories. ठीक, कौन कौन सी फॉलोइंग टू कैटेगरीज होती हैं? फर्स्ट इज द प्योर substances and second is impure substances. ठीक, and this is known as the mixture, also known as the mixture. Element नहीं, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। नहीं, प्योर सब्सटेंस को क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस का मीन्स होता है बेटा प्योर सब्सटेंस। देखो, प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंस जिनका फॉर्मेशन ओनली वन टाइप पार्टिकल से होता हो, यानी जिसमें क्या हो, ओनली वन टाइप पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, यानी फॉर्म्ड बाय, यानी विच आर फॉर्म्ड बाय ओनली वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, नहीं जिसका फॉर्मेशन केवल वन टाइप ऑफ पार्टिकल से होता हो, दिस इज नोन एज द प्योर सब्सटेंसेस। यानी कि विच दो सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड बाय ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, दिस इज नोन एज द प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंसेस आर डिवाइडेड into two categories. फर्स्ट इज द टू कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है इसको। फर्स्ट इज द एलिमेंट्स एंड सेकंड इज अनदर इज कंपाउंड्स। फर्स्ट इज द एलिमेंट्स and another is the compound. First is the elements and another is the compounds. First is the क्या है, elements और another is the compounds। जो आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं उनको टू कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया। फर्स्ट एलिमेंट्स होता है, सेकंड क्या होता है, कंपाउंड। यानी कि एलिमेंट्स क्या होता है, इट इज द प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट्स क्या होता है, इट इज द प्योर सब्सटेंस, मतलब ऐसे प्योर सब्सटेंस जिनको किसी भी सिंपल मेथड से तोड़ नहीं सकते, यानी स्प्लिट नहीं कर सकते। यानी कह सकते हैं दोज प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट बाय सिंपलेस्ट मेथड या सिंपल मेथड, एक जनरल मेथड से उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते। ऐसे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर भाई? दोज प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट बाय एनी सिंपलेस्ट मेथड, दिस इज नोन एज द एलिमेंट्स। Element, this is known as the elements. क्या हो जाएगा, can be split, इसमें ब्रेक करना, split by simplest methods।
इज कॉल्ड द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या हो गए? दो सबस्टेंस, दोज प्योर सबस्टेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट बाय सिंपलेस्ट मेथड। सेकंड इज द जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स हो बेटा, जो एलिमेंट्स है इस समय इन दिस टाइम जो एलिमेंट्स हमारी कैटेगरी है वो 118 नॉन है, यानी इन दिस टाइम, यानी इस समय हमारे 118 एलिमेंट्स नॉन है। 118 एलिमेंट्स नॉन एलिमेंट्स के लिए पॉइंट, यानी इस समय 118 एलिमेंट्स आपके डिस्कवर हो चुके हैं। इन 118 एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है। कौन कौन सी? फर्स्ट इज द मेटल्स, सेकेंड इज नॉन मेटल्स, एंड थर्ड इज मेटेलॉइड्स, या इसको हम कह सकते हैं सेमी मेटल्स। यानी जो 11 एलिमेंट्स नोन हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइडेड कर दिया गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड या सेमी मेटल। बेटा मेटल्स देखो, एक तो ये है कि मेटल्स क्या होंगे, देखो मेटल्स जो सब 9th क्लास में पढ़े थे उसी के बेस पर एक्सप्लेनेशन कराता है, यानी दोज एलिमेंट्स विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी and produce sonorous which conduct heat and electricity and produce sonorous। so conduct heat and electricity यानी कि अगर हम मेटल को देखें तो मेटल क्या करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती हैं। प्रोड्यूस सोनोरस का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी हमर से या किसी हैवी चीज़ से उसको बीटन करें तो साउंड प्रोड्यूस करेगी, तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द सोनोरस। ये प्रॉपर्टीज क्या होती है? सोनोरस होती है। अनदर प्रॉपर्टीज इज द, देखिए अनदर प्रॉपर्टीज मेटल की क्या हो जाएंगी? ये तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सेकंड हो गया प्रोड्यूस सोनोरस हो गया, थर्ड है दीज आर द मेलेबल, डक्टाइल, ठीक है, क्या होती है? मेलेबल होती है, डक्टाइल। तो मेलेबिलिटी का मतलब होता है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब होता है मेलेबिलिटी, यानी प्रॉपर्टी होती है कि मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी हमर से मेटल को बीटन करें तो एक थिन सीट में कन्वर्ट हो जाएगी, थिन सीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी क्या है? मेलेबिलिटी। डक्टिलिटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी का मतलब होता है कि अगर हम मशीन्स के थ्रू मेटल्स को थिन वायर में ड्रॉन करें या थिन वायर में कन्वर्ट करें तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द डक्टिलिटी। तो जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को डक्टिलिटी कहते हैं। क्लियर पॉइंट? तो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी, यानी कि जो आपकी मेटल्स होंगी वो क्या होंगी? मेलेबल होंगी और डक्टाइल होंगी। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट टॉपिक इज द, देखिए डक्टाइल होंगी। अब सबसे देखिए मरकरी है, एक्सेप्शन आ रहा था मरकरी का, क्योंकि मरकरी का आपकी क्या होती है? लिक्विड में प्रेजेंट होती है मरकरी, ना तो ये सोनोरस प्रोड्यूस करती, ना ही डक्टिलिटी प्रोड्यूस करती। क्लियर पॉइंट? ना ही आपकी मेलेबिलिटी होती है, क्योंकि ये किस में प्रेजेंट होती है? दिस मेटल प्रेजेंट इज द लिक्विड। क्लियर पॉइंट? लिक्विड में प्रेजेंट होने के कारण ये सोनोरस और डक्टिलिटी प्रोड्यूस नहीं करती। नेक्स्ट जो आपकी सबसे रिएक्टिव मेटल होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो मानी जाती है बेटा वो मानी जाती है सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को हाईली रिएक्टिव मेटल्स माना जाता है, क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देती है और रिएक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट इज द नेक्स्ट है कि जो आपकी मेटल्स हैं, मेटल्स में जो आपकी सबसे हैवी मेटल्स हैं, जैसे हाई डेंसिटी मेटल्स। नेक्स्ट एक मिनट देखिए, ये कहता है हाईली डक्टाइल मेटल,
यानी हाईली डक्टाइल मेटल्स। तो डक्टाइल मेटल्स, जो हाईली डक्टाइल मेटल्स होती है बेटा, गोल्ड होती है। हाईली डक्टाइल मेटल्स कौन से? गोल्ड। क्योंकि गोल्ड क्या होते हैं, गोल्ड से आपकी अगर 1 ग्राम गोल्ड से आपकी 2 किलोमीटर लंबी लेंथी वायर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर भाई? नहीं, अगर हम 1 ग्राम गोल्ड ले लें तो उससे अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर लंबी लेंथी वायर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसलिए सबसे डक्टाइल मेटल कौन सी होगी? गोल्ड होगी। नेक्स्ट, सबसे जो हाईली इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो आपकी सिल्वर की होती है। इसकी होती है सिल्वर। ये कौन सी जाएगी? हाईली कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, यानी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर मेटल कौन सी होती है? सिल्वर होती है। क्लियर भाई? ये समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट इज द आता है सेकंड पॉइंट आपका नॉन मेटल्स। तो वो नॉन मेटल्स में क्या होती है? इन दोज मेटल्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एंड डू नॉट प्रोड्यूस सोनोरस। क्या हो जाएगा? नॉन मेटल्स। सेकंड इज द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का मतलब क्या होगा? नॉन मेटल्स का मीन्स होता है दोस एलिमेंट्स, क्या जाएगा? विच डू नॉट कंडक्ट, which do not conduct electricity and heat, do not conduct electricity and heat and not produce sonorous, यानी जो सोनोरस नहीं प्रोड्यूस करती। इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होता है? रिजिड होते हैं। क्लियर पॉइंट? दे आर रिजिड। रिजिड का मतलब हो गया कि ये अगर आप उनको डाल दोगे तो ब्रेक हो जाएंगे। दिस प्रॉपर्टी है रिजिडिटी। दिस प्रॉपर्टी नाम होता है रिजिडिटी। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट आपके जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल है, एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन गैस होगी। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। नाइट्रोजन, दिस इज द नॉन मेटल। ये मोस्टली नॉन मेटल्स क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं करते। एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट बेटा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका कार्बन, क्योंकि ग्रेफाइट जो फॉर्मेशन होता है कार्बन से, कार्बन इस तरह से अटैच होते हैं कि वन कार्बन के यानी बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स अदर 3 कार्बन के साथ शेयर कर लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन फ्री अप रह जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या रह गया? फ्री रह गया। इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कर सकता है। यानी 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर पॉइंट? ओके। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, देखिए थर्ड पॉइंट है आपका कौन सा? मेटेलॉइड। मेटेलॉइड्स, ये मेटेलॉइड्स सेमी मेटल्स, यानी दोज एलिमेंट व्हिच हैव प्रॉपर्टी metals and non-metal both, in those elements which have both properties like metals and non-metals। क्लियर पॉइंट? देखिए ऐसे सबस्टेंस जो दोनों टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो दिस इज नोन एज द मेटेलॉइड। जैसे इसमें आ जाएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, एटसेट्रा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल। क्लियर पॉइंट? दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटेलॉइड। एनी डाउट? यहाँ तक टॉपिक हो गया। अब आपका नेक्स्ट सेकंड टॉपिक, यानी आपके जो प्योर सबस्टेंस हो गए, प्योर सबस्टेंस के 2 पार्ट होते हैं। पार्ट कौन से होते हैं? एक एलिमेंट्स, दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं जिनको हम सिंपलेस्ट मेथड से ब्रेक नहीं कर सकते। दिस इज नोन एज द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आपके यानी कि इस समय एलिमेंट्स जो है वो एक कितने 118 यानी 1118 मतलब 118 एलिमेंट्स नॉन है, जिनमें से मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं एंड
सेमी मेटल्स या मेटलोइड होते हैं। क्लियर भाई, ये पॉइंट टॉपिक होगा। अब इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होता है समझिए, देखिए सेकेंड टॉपिक है आपका कंपाउंड्स। कंपाउंड्स का मतलब होता है कि ऐसे सबस्टांस, कंपाउंड्स मतलब क्या हो गया, दो सबस्टांस विच आर फॉर्म्ड बाय प्योर एलिमेंट, यानी जिसका फॉर्मेशन प्योर एलिमेंट्स हो, और जिनमें जो एलिमेंट्स या एटम्स प्रेजेंट हो वो आपके फिक्स रेशो में प्रेजेंट हो। क्लियर पॉइंट, यानी कि दोज एलिमेंट्स विच आर फॉर्म्ड बाय, दोज एलिमेंट विच आर, दोज एलिमेंट विच आर फॉर्म्ड बाय वन और मोर एलिमेंट्स इन फिक्स रेशो, क्या हो जाएगा, विच आर फॉर्म्ड बाय टू और मोर एलिमेंट्स इन फिक्स्ड proportion, यानी जिनका फॉर्मेशन दो या दो से अधिक एलिमेंट से होता है और किससे प्रेजेंट होंगे एलिमेंट फिक्स प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे H2, ठीक, यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे वो आपके फिक्स रेशो में प्रेजेंट होंगे। NH3 यानी अमोनिया, ये सभी क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक, अमोनियम क्लोराइड, एसेट्रा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द, क्या हो जाएंगे, कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, and second is the inorganic compounds. So ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है बेटा कि दोज कंपाउंड विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम नेचर, यानी ऐसे कंपाउंड जो नेचर से आइसोलेटेड किए जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन और उसके कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कैटेगरी में रखा जाता है। तो क्या होता है, ये जो ओल्डेस्ट डेफिनेशन है, विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम plants and animal, या another definition क्या हो जाएगी, ये कार्बन एंड, हमने 10th क्लास में पढ़ा था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एक चैप्टर पढ़ा था। जैसे कौन कौन से, मीथेन हो गया, ईथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ये सभी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर भाई। सेकेंड है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे एग्जांपल देख लीजिए, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, यूरिया, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया, ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है कि ऐसे कंपाउंड जो हमें सी से, अर्थ क्रस्ट से या फिर रॉक से ऑब्टेन होते हैं, यानी विच आर आइसोलेटेड या विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी, रॉक्स एंड, सी हो गया, रॉक्स हो गया, या फिर कह सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट हो गया, ऐसे इससे ऑब्टेन होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl हो गया, आपके देखिए CaCO3 हो गया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड।
एक लास्ट टॉपिक बचता है आपका कौन सा, इम्प्योर सबस्टांस। आज भी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आपका इम्प्योर सबस्टांस। ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इम्प्योर सबस्टांस। तो इम्प्योर सबस्टांस का मतलब होता है कि दो सबस्टांस, सेकंड पॉइंट, इम्प्योर सबस्टांस या इसको कहते हैं मिक्सचर। we can say two or more substance combine in any ratio। तो दो या दो से अधिक सबस्टेंस क्या होता है, किसी भी रेशो में प्रेजेंट हो। जब किसी भी रेशो में प्रेजेंट मिक्स कर दी जाएंगे तो मिक्सचर बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। जैसे सॉल्ट एंड वाटर हो गया, सॉल्ट एंड वाटर कर दीजिए, सैंड एंड वाटर कर दीजिए, सैंड एंड सॉल्ट कर दीजिए। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द मिक्सचर। यानी कि दो टू और मोर सबस्टेंस, क्या हो जाएगी डेफिनेशन, टू और मोर सबस्टेंसेस combine in any ratio, combine in any ratio to form mixture। किसका फॉर्मेशन करेंगे, मिक्सचर का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर पॉइंट। ये टू और मोर सबस्टेंस को आप किसी भी रेशो में कंबाइन करोगे तो दिस इज नोन एज द मिक्सचर। यानी कि दो द सबस्टेंस व्हिच इज ऑब्टेन इज नोन एज द मिक्सचर। क्लियर पॉइंट। डेफिनेशन क्या जाएगी, when two or more substances combine in any ratio, तो the new substance is formed is known as the mixture। ठीक, मिक्सचर जो होते हैं वो आपके टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज द इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ठीक, डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज द homogeneous mixture and another is the heterogeneous mixture। ठीक, एक हो गया homogeneous mixture and another is the heterogeneous mixture। homogeneous mixture होता है कि अगर हमारे ऐसे मिक्सचर जिनमें जो कंपोजिशन हो, इस सबस्टेंस का कंपोजिशन यूनिफॉर्म में प्रेजेंट हो, यानी सबस्टेंस का कंपोजिशन किसमें हो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन में प्रेजेंट हो। यानी कहने का मतलब एक सबस्टेंस दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। जब डिसॉल्व हो जाएगा तो उस केस में क्या बनेगा, होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे क्या आ जाएगा, एक लिमिटेड अमाउंट है, जैसे मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर पॉइंट। दिस इज द होमोजेनियस मिक्सचर। कि सॉल्ट क्या होगा, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, तो दिस इज नोन एज द होमोजेनियस मिक्सचर। यानी क्या होता है, शुगर सॉल्यूशन में क्या होता है, शुगर सॉल्यूशन हो गया। तो शुगर सॉल्यूशन क्या है, शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर होता है। क्लियर पॉइंट। दिस इज द एक हो जाएगा अल्कोहलिक, यानी अल्कोहल प्लस वाटर। ये सभी क्या होंगे, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। क्लियर पॉइंट। यानी ये इजीली आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो इन मिक्सचर को क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट इज द हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर का मीनिंग होता है बेटा कि ऐसे सबस्टेंस, यानी कि हम दो मिक्सचर इज कॉल्ड द होमोजेनियस व्हिच आर अनयूनिफॉर्म या इन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन द यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यानी ऐसे मिक्सचर जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में प्रेजेंट नहीं होते, यानी ऐसे मिक्सचर जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में प्रेजेंट नहीं होंगे। दिस इज नोन एज द हेटेरोजेनियस मिक्सचर। क्लियर पॉइंट। यूनिफॉर्म कंपोजिशन प्रेजेंट नहीं होंगे, दिस इज नोन एज द हेटेरोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल ये कह सकते हैं, हम दूसरे टॉपिक में कह सकते हैं कि एक सबस्टेंस दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, दिस इज नोन एज द हेटेरोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। यानी वाटर को अगर वाटर में सैंड को मिक्स करिए क्या बनेगा, ये सैंड डिसॉल्व नहीं होगा, तो दिस इज नोन एज द हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सेकंड एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ सुगर एंड सॉल्ट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट, क्या बन जाएगा,
हेटेरोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। एंड थर्ड इज द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर, यानी ऑयल और वाटर क्या करेंगे, आपस में मिक्स नहीं होते, तो दिस इज नॉन एज द हेटेरोजेनियस मिक्सचर। क्लियर पॉइंट। आज के लिए 11th क्लास के लिए इतने टॉपिक, बाकी नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे न्यू टॉपिक के साथ में। थैंक यू।